लेकिन राधिका खेड़ा, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट की डेफिनेशन रेनन मार्टिन या उससे भी ऊपर, मेरे को तो वेबस्टर्स और रेनन मार्टिन के ऊपर पता नहीं, हो सकता उनको कोई पता हो, उससे निकाल के उन्होंने देखा है कि भाई इंडियन स्टेट का मतलब इंडिया नहीं होता, इंडियन गवर्नमेंट होता है। राधिका, यू आर वन ऑफ दोज फ्यू, आप कुछ उन नेताओं में से हैं हु नोज द अदर साइड ऑल्सो प्रीटी वेल। राधिका, फ्लोर इज योर्स। ग्राफिक। I know the other side absolutely from head to toe। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि राहुल गांधी से ज्यादा देशद्रोही कोई और है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार देशद्रोह करती आ रही है। हाल ही में हिस्टोरिकल सेशन हुआ था बेलगावी में, कर्नाटक में, CWC का। आप वहां पे देखिए जो पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें जो वेलकम करने के पोस्टर्स थे खड़गे साहब को, सोनिया जी को, राहुल गांधी को, उनमें क्या था? उनमें भारत के मैप में से कश्मीर गायब था। जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, जब कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए 370 हटाया जाता है तो उसकी खिलाफत करते हैं, वो तिरंगा लहराए जाने की खिलाफत करते हैं कश्मीर में, उनसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? और आज उन्होंने साफ साफ इस अपने मुंह से एक्सेप्ट कर दिया। कुछ ही समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने ये भी देखा था कि लगान से इंस्पायर्ड इनके नेता साम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा था कि देश में इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे, हिंदुस्तानियों का पैसा लेना चाहते हैं। और वो कौन है सैम पित्रोदा? वो आदमी जो चलते किसके हिसाब से है? जॉर्ज सोरोस के हिसाब से। और वही ज्ञान वो राहुल गांधी को देते हैं। और हर उस मंच पे जहां सैम पित्रोदा राहुल गांधी को विदेश लेकर जाते हैं, राहुल गांधी हमारे देश के बारे में अनाप शनाप बोल के आते हैं, हमारे देश के बारे में बेहुदा। जरूरत नहीं राधिका जी, इससे अब तो वो और क्या चाहिए भारत की सरजमी पे बैठ के, और अब कांग्रेस की पूरी फुल फौज पूरी। आप बोलिए राधिका जी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। सारे बड़े नेता ताली बजा रहे थे। पंकज जी पूछिए। रेणु जी भी हैं, पंकज जी भी हैं। लगातार आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। पंकज जी आज वरिष्ठ पत्रकार के नाते आज डिबेट पे जुड़े हैं, लेकिन कई बार कई मौकों पे उन्होंने कांग्रेस को ऑफिशियली डिबेट्स पे रिप्रेजेंट किया है। और आज उन्होंने दो बहुत गहरी बातें बोली। उन्होंने कहा महात्मा गांधी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि भारत के खिलाफ लड़ रहे थे? कौन सी भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे? वो उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे जो भारत में आके कब्जा करके बैठे थे। और रही बात JP नारायण जी की, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो उस महिला के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने देश को सबसे काला अध्याय डेमोक्रेसी का दिया, इमरजेंसी लड़ा के। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप या तो ये बता दीजिए कि आप तो यू कैन नॉट से दिस, आप महात्मा गांधी का कांग्रेसी होते हुए अपमान कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जिसको आप अपना सर्वोसर्व मानते हैं, आप अपनी पार्टी को ही घाने। आप समझी नहीं बात राधिका जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आज की सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो लड़ाई देश के खिलाफ कैसे हो गई? सर लड़ो, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जब आप बोलते हो, इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाली महिला थी, ये चुनी हुई तीसरी बार देश की सरकार है। और आप लोगों को तकलीफ है कि कैसे एक नॉन गांधी, नॉन अडॉप्टेड गांधी, नॉन नेहरू कोई आके प्रधानमंत्री बन गया। कैसे ओके राधिका, आजाद हुआ है आप लोगों की गुलामी चुंगलियों से। ओके राधिका, रेणु जी, रोहित जी, सबरवाल जी, दीपक दादा आ रहा। ओके, वन बाय वन, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। रेणु जी आप बताइए, जितना भी डिफेंड करना है। दीपक दादा एंड रेणु जी, वन ऑन वन। रोहित आ रहा। रेणु जी, देखिए प्रॉब्लम ये है, देखिए हाँ मैं बोल रही हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चुनना। वो मोहन भागवत के बारे में बोल रहे थे, RSS जो बोला मोहन भागवत ने कि जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी जिसमें BJP RSS का कोई रोल था ही नहीं, वो थी नहीं, वो सिर्फ राम मंदिर बना। तो ये सब चीज़ें जो है वो जब बोल रहे थे इनके बारे में, उसके बाद उन्होंने BJP RSS और फिर वो इंडियन कहाँ निकल गए जोड़ा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये वर्ड्स बहुत अनफॉर्चुनेट थे, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए बीजेपी को एक जरा सा हैंडल आप दे दीजिए तो उसको बहुत बड़ा वो फ्रेम बना देते हैं। ये उनका उनकी रेणु जी आई एम सॉरी, ये जरा सा हैंडल नहीं है। पंकज एक मिनट, मैं प्लीज बोलिए। लिसन टू मी। ओके बोलिए। लिसन टू मी ना, आई एम नॉट सेइंग प्लीज बोलिए। मैं कह रही हूँ कि वो एक स्ट्रीम में मोहन भागवत RSS के बारे में बोल रहे थे, तो वो तो डिस्कशन में आता ही नहीं ना कि मोहन भागवत ने क्या बोला। उन्होंने कहा वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी नहीं, वो आज़ादी हमको मिली नहीं। आज़ादी तो जब मिली जब राम मंदिर बन गया, उसका आज़ादी से क्या लेने देना भाई। ये तो एक पूरा RSS का एजेंडा है, वो अलग है डिस्कशन। अब इस पे नहीं, डिरेल हो गया इंडियन स्टेट पे। राहुल गांधी को सोच समझ के
अपने वर्ड्स बोलने चाहिए। उनका एक क्लियर आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है अगेंस्ट बीजेपी आरएसएस, और जिस तरह से कैसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हुआ है वो इस बात पे बोल रहे थे। बट आप मेरे को बात बताइए रेणु जी, नाउ प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। रेणु जी प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। रेणु जी प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। आप प्लीज मेरे को सवाल करने दीजिए। दीपक दादा बोलेंगे, अभी दो लोग बोले नहीं है, रोमेश और रोहित। मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप बताइए, आपने कहा छोटा सा हैंडल, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये कौन बोलता था आज तक? आप मेरे को बताइए। और शब्द, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, सोचिए। नहीं बोलते बोलते हमारा सोचते सोचते जब आप अपना आर्टिकल लिख रही होती हैं, रेणु जी सवाल सुनिए, जब आप अपना आर्टिकल लिख रही होती हैं, जब आई एम राइटिंग अ पीस, तो हमारे दिमाग में सोचते सोचते क्या आता है? जो हम नेताओं से बात करते हैं मैम, निकलता वही है जो आपके दिमाग में होता है। राहुल गांधी हैज बीन टेकन ओवर बाय दीस पीपल, यू आर अवेयर? नहीं, आप कब तक डिफेंड करोगे? We are fighting against the Indian state. हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल सकता है? रेणु जी, ये बस सही बात है, नहीं बोलना चाहिए था। मैं यही तो कह रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, क्योंकि उसे it's open to misinterpretation. It's a fact that he both the sister and the brother are under the influence of leftist ideology. वो बात भी सही है आपकी। हाँ, that's the point. They are. आप मान रहे हो? या वो किसी तरह से they are not. No, they are not. His view on RSS and BJP is very clear. But I'm not talking about RSS. मैं तो RSS BJP नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। He doesn't choose his words. आपने भारत की बात तो तब करेंगे जब आप वो जो मोहन भागवत ने बोला उस पे भी तो डिस्कशन करिए। तो मैं तो करूंगा। लड़ाई थी नहीं दीपक दादा, मैं तो करने को तैयार हूँ। किसी ने जब राहुल गांधी तो बात करें, राहुल गांधी बोलेंगे कि मैं राष्ट्र के खिलाफ हूँ, राहुल गांधी बोलेंगे कि मेरी लड़ाई इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, और रोमेश सोबरवाल की पार्टी चाहेगी ऐसा नहीं बोले वो कि मैं मोहन भागवत और मैं आरएसएस पे बात करूं। मैं करने को तैयार हूं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करो, राधिका खेड़ा से पूछो, लेकिन ये बोलो कि मेरी लड़ाई। मैम, राधिका खेड़ा क्या बताएंगी? 2 दिन हुए उन्हीं उनको कांग्रेस। अरे ना बताए राधिका खेड़ा, आप राधिका देखिए आप बहुत सीनियर हैं। देखिए आप तो ये बात दीपक दादा को भी बोल सकती हैं। आपके सामने तो दीपक दादा भी जूनियर है, आपके दादा, आपके सामने तो हम सब जूनियर हैं। आपके देखिए कांग्रेस में रही वो एवरीवन देखिए रेणु जी बात समझिए। राधिका कम टू यू। राधिका शी सीनियर, अंडरस्टैंड। राधिका सीनियर जर्नलिस्ट हैव अ हैंड, लेट देम। देने की जरूरत नहीं। राधिका जी बिल्कुल, राधिका जी कीजिएगा, रिलैक्स। कांग्रेस में भी जानते हैं और बीजेपी। देखो रेणु जी, राधिका जी आ रहा हूँ, राधिका जी मैं आ रहा हूँ। रेणु जी ओके नाउ, थैंक यू।